सिंबल के बारे में क्या जानते हो? दिस इज ऐसे लिखो इसको आप, ये मेरे पास आइडियल इंडक्टर है, ओके? दिस रिप्रेजेंट आइडियल इंडक्टर। इसका सिंबल है बताओ? आइडियल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर, ओके ठीक है। एल की यूनिट क्या बताई थी मैंने? हेनरी सर। ओके हम लोगों ने ओम्स लॉ भी डिस्कशन कर लिया है, ओम्स लॉ फॉर इंडक्टर। अगर आप ओम्स लॉ फॉर इंडक्टर याद कर सकते हो तो देखो वी एल ऑफ टी इक्वल टू, हमने लिखा था आपको एल टाइम है, पता है आपके पास बहुत सारा टाइम है हमारे पास, तो हम पूरा टाइम अच्छा नहीं, मेरे को पता चला बहुत लोगों को पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। अब मैं चेंज करूंगा, सबसे अच्छा है सर। प्लीज सर आप बताइए सर। चेंज मत करना सर मास्क भी लगा दो, ये पेंटिंग अच्छी करेगा। चेंज करने के बाद पसंद आएगा। अब मैं अपने पढ़ाने का तरीका चेंज करूंगा, मेरे फेस पे अब स्माइल कभी नहीं आएगी पूरी क्लास में। नो सर। मैं अब हर्टलेस होकर पढ़ाऊंगा, हर्टलेस। मैं अब स्टूडेंट को सिर्फ एक रिस्पांसिबिलिटी निभाना है मुझे इस बैचेस में, एनी हाउ इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म ये दूसरा बैच जिसके साथ इंसिडेंस हुआ, ठीक है? अब सिर्फ एकदम वो जो आपको पता है वो लैंग्वेज नहीं था, क्या बोलते हैं हम, जैसे हम रामायण महाभारत में यूज करते थे, अब मैं सब लोग को तुम नहीं बोल सकता, सिर्फ आप बोलूंगा। अब मेरे फेस में कभी स्माइल नहीं आएगी और एंड करूंगा सिलेबस, और प्लीज बीच में इमोशनल नहीं होना बताइए। अब आराम से ढूंढते रहो रीजन क्या था, आई डोंट केयर। अब मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे इंडिया की सारी फैकल्टी पढ़ाती है। मेरा काम सिर्फ ये वाला पार्ट है, आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा और कोई सब कपिल शर्मा की तरह कोई कॉमेडी नहीं करेगा। उसकी वजह ढूंढते रहना आराम से। हम क्यों सफर करें? आप क्यों सफर करो? आपका एक स्टूडेंट की वजह से मेरे को ठीक नहीं लगा बस आज। यार कोई इशू नहीं है, आपको जो करना है करो। अब मैं एकदम प्रॉपर्ली मतलब हर एक स्टूडेंट को इतना रिस्पेक्ट दूंगा कि वो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, इतना रिस्पेक्ट दूंगा मैं, ठीक है? और ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं। और जो डाउट है खुल के पूछो आराम से, सर ये इंडक्टर का सिंबल ऐसे क्यों आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज पढ़ाएंगे आपको, और क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। तो देखो अभी व्हाट अबाउट दिस वन, ये किसी एक बैच में नहीं हुआ था बेटा, और बेटा बेटा बोलूंगा मैं प्यार से, कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है? तो देखो आराम से, क्योंकि आप लोग को प्यार की बहुत आदत हो सकता है, और याद रखना बेटा प्यार से कभी भी पढ़ाई नहीं होती, प्यार से कभी पढ़ाई नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिए। तो हम तो आपको बेटा ही बोलेंगे और प्यार से बात करेंगे। नोट करो अभी, ये आवाज मत करो प्लीज। ये है आई टी, दिस इज आर, दिस इज एल। ये क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन अभी लिख लो। आपको क्या फाइंड आउट करना है पता? यू हैव टू फाइंड आउट, देखो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर तो वीएलटी आराम से, और दो चीजें फाइंड आउट करनी है आपको। एक तो करंट फाइंड आउट करना है सर्किट पे, सॉफ्ट है कि नहीं स्पीकिंग मेरी, और सॉफ्ट हो सकता हूं मैं आराम से, बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा मैं, बोलोगे तो सारे स्टूडेंट को जाके सर ऐसे मत कराओ। नहीं मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आप कंप्लेन करो। अगर आप बोलोगे तो आपके, अगर आप बोलोगे तो आपके, जिसने के नाम बता दो जरा एक बार आप। मुझे नहीं पता, आप बोलोगे आपके घर आके आपके पैर छूंगा फिर पढ़ाऊंगा। अरे सर कैसे टेंशन नहीं लगता सर आप पहले की तरह नहीं पढ़ाऊंगा मैं पहले की तरह, जो कंप्लेन करना है करो, आप कभी नहीं बदलूंगा मैं, एक ही महीने पूरा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिकॉज देखो पूरा मेरा बिहेवियर बदलने की कोशिश की आप लोगों ने, अब बदल चुका हूं मैं। सर उस बंदे का नाम बताइए। इसको अच्छा नहीं लगा नहीं पढ़ी ना वो। नाम बता दो। नहीं पढ़ना चाहिए था ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है? 300 बच्चे हैं टोटल। जो भी देखो बेटा, मैंने पहले ही बोला था मैं डांटूंगा भी, प्यार भी करूंगा। आप लोगों ने सर हमें तो जो करना है पसंद है। सुन, क्लास ऑफ कर दूंगा वहां पे मैं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जैसे चल रहा है चलने दो, हो सकता है टाइम रिकवर कर लिया तो नहीं, अभी चुपचाप पढ़ो अभी आप।
सर फिर आज से फोकस नहीं कर पाएंगे। आपको जो करना है करो। अब जैसे बोलते हैं ना इंडिया में, जैसे बाकी लोग पढ़ाते हैं, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, एकदम इजी करके पढ़ाऊंगा हर चीज। अब मेरा सारा का सारा कमिटमेंट टूट गया। चल, जैसा पढ़ना है पढ़ो, वैसे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन फेस में, अपने फेस में कभी स्माइल लेके नहीं आऊंगा, आई स्वेयर, पूरे एंड ऑफ द सिलेबस तक। क्योंकि आपको प्यार से पढ़ना, प्यार और डांट दोनों कॉम्बिनेशन जरूरी है। माँ बाप प्यार भी करते हैं और डांटते भी है, मुझे लगता है। तो ऐसे तो माँ बाप पूरी दुनिया में नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ डांटे, या तो ऐसे माँ बाप पूरी दुनिया में नहीं जो सिर्फ और सिर्फ प्यार करे। अगर सिर्फ और सिर्फ माँ बाप प्यार ही करेंगे तो बच्चा बिगड़ जाता है, आप जानते हो इस बात को। तो हो सकता है मैंने दोनों का दोनों कॉम्बिनेशन यूज किया था, बाप की तरह डांटा, माँ की तरह प्यार किया। शायद डिजर्व नहीं करते आप लोग। आ जाओ, अभी स्टार्ट करेंगे हम मस्त आराम से। देखो, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये आईएलटी और ये वीएलटी अपने को फाइंड आउट करना है। लिखो, फाइंड आउट आईएलटी एंड वीएलटी, नोट करो, ये अपने को फाइंड आउट करना है। देखो, हम आराम से ऐसे कह सकते हैं कि सर एट टी इक्वल टू 0 माइनस, देखो अगर हम सर्किट बनाएंगे एट टी इक्वल टू 0 माइनस, एट टी इक्वल टू 0 माइनस में स्विच की कंडीशन ओपन है। एट टी इक्वल टू 0 माइनस स्विच ओपन है। अगर स्विच ओपन है तो करंट कुछ भी नहीं फ्लो होगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं आई एल 0 माइनस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, आपको कितने बार बोला गया है कि इंडक्टर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इंडक्टर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सर इनिशियली इंडक्टर में जो करंट फ्लो रहा होगा, तो वही आपके पास इंडक्टर में 0 प्लस में भी सेम करंट फ्लो रहा होगा, बिकॉज इंडक्टर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ऐसा कह सकते हैं। ये क्विकली ये वाला पॉइंट लिख लो आप, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। और आराम से नोट करना, बिकॉज हम बहुत सारा टाइम पढ़ सकते हैं, बहुत सारा टाइम। नोट करो आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नोट करना होगा तो बताइएगा। ओके, IL 0 माइनस इज इक्वल टू IL 0 प्लस। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ T इक्वल टू 0 प्लस में करंट कितना है, मेरे को बताओ। व्हाट इज T इक्वल टू 0 प्लस में करंट कितना है? 0। ओके, गुड। तो ये जो 0 है ना, जीरो करंट लिख दिया मैंने वापस यहाँ पे। जीरो करंट, इट मींस क्या होता है? ओपन सर्किट, ठीक है। हम T इक्वल टू 0 प्लस में ओपन सर्किट अगर हम करेंगे, और मुझे ये बताओ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द स्विच? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द स्विच? स्विच क्लोज्ड। ओके, देखो स्विच क्लोज हो गया। अब ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे इंडक्टर है, यहाँ पे इंडक्टर है ऐसे। दिस इज V, ये रेजिस्टेंस है। देखो, हम ऑलरेडी जानते हैं कि T इक्वल टू 0 प्लस में स्विच क्लोज हुआ। व्हाट इज IL 0 प्लस? जल्दी बताओ, व्हाट इज IL 0 प्लस कितना आ रहा है? 0 एम्पियर। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? IL 0 माइनस 0 था, तो IL 0 प्लस भी कितना आ गया? 0। ये देखो, यही है वो हमारे पास करंट जिसका नाम है IL 0 प्लस। ओके, टेल मी द वैल्यू ऑफ VL 0 प्लस कितना आ जाएगा बताओ। ओपन सर्किट में हमने कितने बार आपको बोला है, ओपन सर्किट में जो करंट होगा वो 0 होगा, तो पता चलेगा करंट 0 है। और ये वोल्टेज कितना होगा? अगर आप केवल अप्लाई करोगे तो -V, लेट्स अप्लाई केवल लाइक दैट वन, वहां से हम अप्लाई करेंगे तो -V प्लस 0 करंट, बेटा देखो यहाँ पे 0 करंट है, इनटू दैट रेजिस्टेंस R प्लस VL 0 प्लस इक्वल टू 0। दिस इज फ्रॉम केवल। आप डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि केवल मैंने कितने बार आपको पढ़ाया है ना। तो अगर डाउट है तो बताओ, मैं बताता हूँ फिर से। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट हो जाता है यहाँ पे, सर कैसे डाउट राइज हो जाएगा, तो ठीक है मैं एक बार डाउट क्लियर कर देता हूँ आपका। सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो हमें मिला माइनस ऑफ V, ठीक है। ओके, गुड। फिर सर यहाँ पे हमारे पास कोई करंट नहीं है, तो 0 इंटू R मिला, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस VL ऑफ 0 प्लस मिला, प्लस VL ऑफ 0 प्लस। ऐसे करके लूप कंप्लीट हुआ। तो मेरे को लगता है यहाँ तक का डाउट सबका क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट राइज हुआ होगा तो, और अगर कुछ डाउट राइज होता है तो बताइएगा, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, फुल टाइम। तो VL 0 प्लस इज इक्वल टू V आ गया। नोट करो यहाँ तक। हो गया? नहीं, अरे बहुत सारे लोग हो गया सर। नहीं, अरे नोट करो ना यार, इतनी जल्दी कैसे नोट कर लिया? हो गया सर। आप साथ पढ़ते रहते हैं। हो गया सर। अरे भाई, अपने पास टाइम है, नोट करो आराम से। और PPT भी मिलेगा आज के बाद से। मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग को PPT भी मिले, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ ना बोर्ड पे। तो प्लीज बी यू सर। ऑफिस से बात करो, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। हमें जैसा पढ़ाने को बोला कि हम वैसे ही पढ़ाएंगे। पानी ला देना यार, जल्दी लेके आना। जैसा ऑफिस वालों ने बोला है वो तो वैसे ही पढ़ाएंगे ना, जैसे कंप्लेन किया आप लोगों ने तो वैसे ही पढ़ाएंगे ना, प्यार से। तो प्यार से तो पढ़ा रहा हूँ। देखो, मैं अपशब्द तो नहीं यूज करूंगा, तो जैसा मैं अब मेरे आइडेंटिटी को बदला आप लोगों ने, तो वैसे ही चलेगा। आप सॉफ्ट बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ हेलो। सर मैंने आज से पहले ना कभी अनम्यूट नहीं किया आपकी क्लास में, लेकिन सर एक बात कहना चाहती हूँ कि ना जैसे जैसे आप पहले पढ़ाते थे, तो बाद में जब हम पढ़ते हैं ना उसको, तो हमें लगता है कि आप वैसे ही बता रहे हैं। सर प्लीज ऐसे ही कंटिन्यू कर लो। अरे नहीं, मैंने भी बहुत टाइम से मैं एकदम पोलाइट होकर पढ़ाऊंगा अभी, बहुत ज्यादा पोलाइट। और इतना पोलाइट इंसान कभी आपने देखा नहीं होगा। मैंने इंजीनियरिंग की है, बताया था आपको।
आई कैन मॉडल माई सेल्फ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैं वैसे नहीं पढ़ाऊंगा, आप इस दिमाग को अच्छे से बिठा लो, रटना है तो रटो, वरना नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, जाके ऑफिस से बात करो। मैं तो वैसे ही पढ़ाऊंगा ना, कैसे पढ़ाते पता, मुझे नहीं पता था कि बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाना चाहिए, मैं भूल गया था बच्चों को प्यार से पढ़ाते करके, मैं भूल गया था। अच्छा हुआ एहसास दिला दिया आपने, अब तो बहुत ही प्यार, जितना प्यार मेरे अंदर है ना सब बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा पोलाइट। मैं तो सोच रहा हूँ रामायण महाभारत एक बार फिर से देख लूं और उसमें जो वोकैबुलरी का जो सिलेक्शन है ना उसको एक बार फिर से मैं फॉलो करूंगा। मैं माफी चाहता हूँ फिर, अब शब्द अगर कह दिया होगा मैंने क्लासेस में तो। जॉब के लिए एटीट्यूड चेंज करना सही नहीं है थोड़ा सा। अरे तो मेरे को क्या है, मैं तो अब नेक्स्ट बैचेस को प्यार करूंगा ना, बाकी सारे बैचेस तो वैसे ही है ना मेरे लिए, इस बैच को छोड़ के। करेक्ट, ठीक है, इस बैचेस को छोड़ के आराम से। तो प्यार में अगर कमी होती है, मेरे रिस्पेक्ट, मेरे वर्ड्स में कमी होती है तो प्लीज बोलिएगा, मेरे मुंह पे बोलिएगा और गाली दे के बोलिएगा, अच्छा लगेगा। सर लेकिन यहाँ पे दोनों पेज के ना दिसंबर और जनवरी वाले के। देखो बेटा, हमें बोला गया सर पोलाइट होकर पढ़ाइए, हम पोलाइट होकर पढ़ा रहे हैं। सर आप मेजॉरिटी के साथ चलो ना। मेजोरिटी क्या होता है, देखो प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मुझे इतना बोला गया है कि सर आप पोलाइट होकर पढ़ाइए, अब मैं पोलाइट होकर पढ़ा रहा हूँ, मैं पोलाइट होकर पढ़ा रहा हूँ ना, अब तो कैसे बोल सकता हूँ पोलाइट होकर नहीं पढ़ा, बल्कि अगर हो सके तो बोलेगा सर और पोलाइट होइए, आप बोलिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर मेरे से कोई गलती होती है वर्ड्स को लेकर, वर्ड के सिलेक्शन को लेकर, पूरी दुनिया मिर्जापुर देख रही है, मिर्जापुर देख रही है, लेकिन गुलशन सर बोलती है तो पूरा सही है यार। ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो नहीं समझ में आ रहा तो ऑफिस से बात करो बेटा, हम तो पोलाइट होकर पढ़ाएंगे ना, हमारा तो काम ही है ना, बच्चों को कहाँ हम गुस्सा जाहिर कर सकते हैं। अब देखो मेरा पोलाइट बिहेवियर, आप नहीं पूरी दुनिया देखेगी पोलाइट बिहेवियर। चलो आराम से यहाँ तक नोट करो। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ वी आर गोइंग टू अप्लाई केवल इन द सब्जेक्ट कंप्लीटली फॉर ऑल टाइम। आराम से लिखो ना बेटा, देखो बेटा बोल रहा हूँ प्यार से तो भी नहीं, वाह वाह वाह। और कुछ बोलना हो तो बताइएगा, डियर स्टूडेंट, माय लविंगली स्टूडेंट, ऐसे बोले वी। सर मुझे तो रोना आ जाएगा। लिटरली सर यही मेरे को भी आया था, रोना आने वाला हो गया सर। नहीं आ रहे, आराम से नोट करो। देखो माय डियर स्टूडेंट, कैन वी राइट केवीएल हियर विद पोलाइटनेस। पोलाइटनेस की डेफिनेशन मैं बताऊंगा आप लोग को। और एक और चीज, आप ऐसे ही पढ़ो, टाइम का वेट करो, आई डोंट केयर एट ऑल। देखो मुझे इतना बोला गया सर बी पोलाइट इन क्लास, दैट्स इट। मुझे एक ही स्टेटमेंट बोला गया सर बी पोलाइट इन क्लास, दैट्स इट। तो मुझे लगा शायद मेरे अंदर पोलाइटनेस की कमी आ गई है, तो मेरे को लगा प्लीज हाँ मे बी, तो मैं वही पोलाइटनेस वापस गेन कर रहा हूँ, प्लीज तो गेन करने दो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टडी वेल, दैट्स इट। आई कैन लाइक टीच ओनली। देखो तक। और एक चीज याद रखना, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा पाया ना तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा, आप अपने सीनियर बैचेस से पूछ लीजिएगा। ओके चलो माइनस वी, अब प्लीज मत बात कीजिएगा, सिलेबस भी आगे जाना है। तो माइनस वी प्लस दैट करंट, सर ये वाला जो करंट है आई टी इनटू आर, ओके, प्लस एल इनटू डी आई बाई डी टी। अगर डेरिवेटिव नहीं समझ में आएगा तो प्लीज बताइएगा। और क्या ये समझ में आता है आपको एल डी आई बाई डी टी लिखा कैसे करते हैं? ठीक है, अपने को समझ में आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव पहले मिला बाद में नेगेटिव मिला, तो यहाँ पे माइनस मिला और यहाँ पे प्लस मिला, तो प्लस आई टी इंटू आर प्लस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। आराम से एक्सप्रेशन देखो, एल डी आई बाई डी टी प्लस, ये वाला एक बैच में नहीं हुआ था बेटा तो इस वजह से मैं करा रहा हूँ, दिस इज ऑब्वियसली आई इंटू आर, ठीक है, या आर इंटू आई भी कर सकते थे, इज इक्वल टू वी। इज इट द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? Yes. कोई बात नहीं, आप नहीं बात करना चाहते मत बात करो, आई डोंट केयर एट ऑल, बस मेरे को पोलाइटनेस के रूल्स को फॉलो करते हुए सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके तो इसको देख सकते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करना चाहिए आपको, मेरे को लग रहा है, और अगर आपसे नहीं होता तो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये लिखो, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करो सॉल्व करने का, है ना, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन, और याद रखिएगा कांस्टेंट जरूर आएगा, ठीक है, कांस्टेंट जरूर आएगा, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सॉल्व, प्लीज सॉल्व। देखो एवरीबॉडी शुड सॉल्व, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सॉल्व प्लीज। मैं पोलाइट होकर पढ़ाऊंगा और प्लीज मेरे को प्लीज अनवांटेड डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मैं किसी को म्यूट नहीं करूंगा आज के बाद से क्लासेस में, ना ही किसी को क्लासेस से बाहर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यार इंपॉर्टेंट हो यार, मैं तो भूल गया था कि स्टूडेंट भगवान होते हैं करके। मैंने सोचा था, मैंने बचपन में ये सुना था कि टीचर भगवान होते हैं, बाद में इस बैच में आने का पता चला नहीं, टीचर नहीं भगवान होते, स्टूडेंट भगवान होते हैं, ऐसा इस बैच में आने से पता चला मेरे को। चलो आईटी निकाल के बताओ क्या आएगा। सर u by r plus k e raised Okay. to minus rt by l। अगर किसी का नहीं आएगा तो बताइएगा, आई कैन सॉल्व नो प्रॉब्लम। दिस इज IT इज इक्वल टू कितना आ रहा है, v by r, है ना, इनटू into 1 minus इनटू, अच्छा 1 माइनस आ रहा है, ओके, 1 माइनस e raised to the power of minus of rt by l, minus rt by l is rt by l। आपने कांस्टेंट निकाल लिया क्या? कांस्टेंट कहाँ था? सर ठीक है। फाइनल एक्सप्रेशन मिला था। नहीं तो मैं बोल रहा था कांस्टेंट आपने पहले ही रख दिया क्या? v by r आ गया सर। तो कांस्टेंट v by r अगर आ रहा है तो ठीक है चलेगा, कांस्टेंट v by r आ रहा है तो ठीक है। यहाँ तक अगर आपका आ रहा है, अगर आप सब लोग बोल रहे हो कि ये आ रहा है तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं, तो यहाँ तक लिख सकते हो सब लोग। ये देखो यहाँ तक प्लीज लिखिए देवी और सज्जनों, लिख लिया? हाँ लिख लिया होगा। इंडक्टर का वोल्टेज कैसे निकालते हैं एक बार बताओ मेरे को।
इंडक्टर का वोल्टेज हम ऐसे निकालते हैं, इक्वल टू L इनटू DIL बाई dt, वेयर I इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैं बोल रहा हूँ ये जो आपका I था ना, ये जो आपका I था उसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करो तो प्लीज। I request everyone to please put the values over here so that we can take derivative, and if you are not able to take derivative please let me know. This is V by R, okay, now in bracket it is 1 minus e raised to the power of minus of R t by L। ठीक है, ऐसा हो गया। अभी मेरे को बताओगे डेरिवेटिव लेके आंसर क्या रहा है आप सब लोग? Tell me the value of VL of t। So V into T power minus RT by L. minus RT by L. V by R ही आ रहा है क्या? ओके, या तो सॉरी V बस आ रहा है, No. B B B V e raised to the power of minus of, minus RT RT by by L. L. you know what, this is only valid for positive time, this is only valid for positive time। और वो जो पुराना वाला एक्सप्रेशन लिखा था ये भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टाइम के लिए वैलिड है, ऐसा हम कह सकते हैं। दिस इज ओनली वैलिड फॉर पॉजिटिव टाइम। तो दोनों एक्सप्रेशन एक बार ना कंबाइन करके लिख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। यहाँ तक नोट करना होगा आप लोग का? यस सर। यस सर। ठीक है, ग्राफ के बारे में बात करते हैं। एक तो मेरे पास अभी VL ऑफ t आया। व्हाट इज VL ऑफ t इज इक्वल टू V e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ RT बाय L। ठीक है, लेकिन ये तो हमारे पास पॉजिटिव टाइम के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है, ये भी सही है। अब हम अगर हम IL ऑफ t निकालते हैं तो व्हाट इज IL ऑफ t इक्वल टू कितना आ रहा था? V by R, ओके, ठीक है, 1 minus e raised to the power of minus of RT by L। तो I request everyone to plot this graph, that's it, we have already plotted। अगर आपसे प्लॉटिंग नहीं होगा तो मेरे को बताइएगा, हम प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है, आराम से। e to the power of 0 क्या होता है, e to the power of 1 क्या होता है, लाइक दैट। तो आप एक बार करो। क्लास ले ये लिखा बेटा आप लोगों ने, ये लिखा, ऐसा पूछा मैंने आपको? यस सर। यस सर। सॉरी, पूछना गलत हो गया था, अनुरोध करना चाहिए था मेरे को आप लोग से। क्या करना चाहिए था? हाँ, अनुरोध। एक्चुअली क्या था, मैं हिंदी वर्ड्स कुछ भूल जा रहा था, तो अनुरोध करना चाहिए था। रिक्वेस्ट इज नथिंग बट दैट। याद रखना, जब मैं हर्ट होता हूँ ना तो मेरा पूरा का पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। कोई इशू नहीं है, देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, कंसंट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखो कि जो मेरा IL ऑफ t था ना, IL ऑफ t कितना था एक बार देखो। पहले करंट कितना था इंडक्टर में? पहले कितना करंट था बताओ? 0। तो देखो अभी 0 करंट नजर आएगा आपको। इंडक्टर में पहले कोई करंट नहीं था, इंडक्टर में पहले कोई करंट नहीं था, ठीक है, खत्म हो गया। लेकिन अगर हम e का पावर 0 पुट करेंगे, क्योंकि बिकॉज ये जानते हैं t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 है इंडक्टर का करंट अभी, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पुट करोगे बेटा तो 1 minus 1 will be 0 and 0 into v by r is nothing but 0, तो 0 आ गया करंट। अगर हम e का पावर इंफिनिटी पुट करेंगे when t is approaching that one is time domain, तो अगर आप t को इंफिनिटी पुट करते हो तो e टू द पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी कितना होता है बताओ मुझे, आराम से, हमारे पास बहुत टाइम है, बताओ e टू द पावर ऑफ 0 कितना होता है बेटा? 1। हाँ, अरे मेरे को याद नहीं आ रहा था। अच्छा क्या आप लोगों ने बता दिया? e टू द पावर ऑफ इंफिनिटी कितना होता है? 0। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आराम से चलेगा। गलत बोलना बोलो आराम से। अरे हमारे पास बहुत टाइम है, आप लोग शायद समझ नहीं रहे हो, बहुत टाइम है हमारे पास, बहुत ज्यादा टाइम है। नहीं समझ रहे हो? e टू द पावर ऑफ इंफिनिटी कितना होगा बेटा? आराम से सोच के बताओ, e टू द पावर ऑफ इंफिनिटी कितना होगा? e का पावर माइनस इंफिनिटी कितना होगा? 0। ओके, 1 का पावर इंफिनिटी कितना होगा? सर इंडिटरमिनेट फॉर्म एक्सपोनेंशियल होता है। अरे 1 का पावर इंफिनिटी क्यों? 1 को मल्टीप्लाई करो ना आराम से, कितना आएगा? 1 का पावर इंफिनिटी इज 1, दैट्स इट। बताया था मैंने। सर डिफाइन नहीं हो पाएगा ना। 10 से एक्सपोनेंट 1 का पावर इंफिनिटी इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म एंड इट इज नथिंग बट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये ऐसा डेफिनेशन हमने बताया था आपको। एक बार आप यहाँ पे देखो, मैं बोल रहा हूँ बेटा t को अगर हम इंफिनिटी पुट करेंगे, t को अगर इंफिनिटी पुट करेंगे तो ILT कितना आएगा? चलो बताओ, आराम से सोच के बताओ, कोई इशू नहीं है। v by r, ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि धीरे धीरे राइज हो रहा होगा, लाइक दिस। और जैसे जैसे टाइम बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा तो एक टाइम के बाद हमारे पास स्टडी स्टेट करंट कितना आ जाएगा? ये देखो, ऐसे डॉटेड लाइन करके आप लोगों के लिए आराम से रिप्रेजेंटेशन सही कर रहा हूँ। और अगर मेरे हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम होगा तो भी बिल्कुल बोलिएगा, ठीक है, कि सर आप लिखते अच्छे से नहीं हो करते, तो मैं आराम से इंप्रूव करूंगा अपनी हैंडराइटिंग को। तो ये v by r हो गया। किसी को याद है कि ये स्टेडी स्टेट कितने टाइम पे पहुंच रहा होगा, कितने टाइम पे बन रहा होगा? 5 कांस्टेंट। 5 टाउ। अरे वाह, क्या बात है, आप सब लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है, हो सकता है बचपन से पढ़ के आए होंगे, राइट? हाँ, मैं भूल गया। आपसे पढ़ा है सर। अरे मैं कौन होता हूँ पढ़ाने वाला तो ऊपर वाला है ना। भगवान सर अभी तब वही है। अरे क्यों मजाक कर रहे हो?
चलो ना एंजॉय करते हैं ना फिर अभी तो चाय भी आ गई है तो नॉर्मल हो जाऊं। वो क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। दरिया समंदर हो जाता है। अरे चलो चलो पढ़ेंगे ठीक है। क्यों नौटंकी कर रहे हो, सॉरी क्यों इधर की बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना बोल सकता हूँ मैं। सर सुस्मिता सेन को भी लेकर आ जाएंगे सर, अभी तो नॉर्मल हो जाएगी। ऊपर वाला भी आ जाएगा तो भी नॉर्मल ही होगा, समझ रहे, सॉरी समझ रहे हो आप, समझ रहा है, यही सही था। समझ रहे हैं क्या आप? आपको बार-बार हंसी आ रही है क्लास में। देखो इधर कोई इशू नहीं है, मेरे को पता है पूरी दुनिया मजाक बनाती है, लेकिन जिस जिसका मजाक बनाई है दुनिया, वही लोग दुनिया में आगे गए हैं। जितने लोगों का मजाक बना हुआ है पूरी दुनिया में सभी लोग आगे गए हैं, तो मेरा भी हम सब लोग सॉरी कह रहे हैं आपको। नहीं बेटा, मेरे को सिर्फ उसी बंदे से सॉरी चाहिए जिसने ये नौटंकी की थी। सर आप बता तो पता चले मेरा सिर्फ ये था, देखो प्लीज अनवांटेड स्ट्रेस मत करो, मेरा सिर्फ ये था जब मैं हंसाता था तो हंसते थे, जब मैंने डांट दिया तो बुरा मान लिया यार, ये कैसी बात है? आप दुखी तो तो पढ़ते हैं देखो मेरे को सिर्फ एक ही पॉइंट था, जब मैं हंसा रहा था, जब मैं मोटिवेट कर रहा था तो अच्छा लग रहा था, जब मैंने डांट दिया तो बुरा लग गया आपको, कैसी बातें कर रहे हो यार? नहीं लगता सर बुरा। नहीं बुरा लगा है, मैंने वैसे एक दिन बोला भी था, स्टूडेंट कौन से लड़कों को बुरा लग गया यार। सर हमें तो आपकी डांट में भी हंसी आती है, आप डांटते इतने प्यार से हैं। अरे वो बेटा वो आपको ना, सब लोग ऐसे नहीं हो सकते ना, आपको पता है जितने लोगों को डांटा, मैं तो आई थिंक हिमांशु होगा वहाँ पे क्लास में, यस सर। हिमांशु से पूछ लो, जितने लोगों को डांटा सब लोग आईआईटी में है, इवन एनआईटी भी नहीं पहुंचते, पता नहीं क्यों। बट आप सर डांटते तो वही लोग हैं ना जो प्यार करते हैं। तो प्यार को एक्सेप्ट किया ना, डांट को एक्सेप्ट नहीं किया। सर आप दुआ भी हम तो कर रहे हैं ना। टीचर हमने किया एक्सेप्ट। सर हमें तो सही लगता है सर ऐसे। नहीं ऐसे तो सर समझ में भी नहीं आता। इंडक्टर का वोल्टेज कितना था बताओ, समझ में नहीं आता बेटा तो मेरे को क्या करूं, मैं क्या करूं? जब मैं प्यार से समझा रहा था तब तो नहीं समझा आपने। इंडक्टर का वोल्टेज कितना था इनिशियली, एक बार बात करें। व्हाट इज इंडक्टर का वोल्टेज इनिशियली? अच्छा सॉरी वो तो 0 प्लस में था। 0 माइनस में हमारा स्विच की कंडीशन क्या थी? लेट्स चेक करते हैं प्लीज, नो डिस्कशन। 0 माइनस में हमारे स्विच की कंडीशन क्या थी? ओपन था, ठीक है, ये ऐसे था। अगर ये पीपीटी चाहिए होगा तो बताइएगा, वो भी फॉरवर्ड कर दूंगा, सबके घर आऊंगा मैं देने के लिए, पोस्टमैन की तरह। ये बताओ इंडक्टर का वोल्टेज अभी कितना है? जब करंट नहीं फ्लो रहा है तो 0 करंट फ्लो रहा है, तो इंडक्टर का वोल्टेज कितना आया इनिशियली? 0 VL 0 माइनस। इंडक्टर इज नॉट हैविंग एनी इनिशियल वोल्टेज, इंडक्टर इज नॉट हैविंग एनी इनिशियल वोल्टेज, ऐसा हम बोल सकते हैं। चाहो तो इसको भी आप स्विच ओपन के बारे में हम नहीं बात करेंगे। स्विच ओपन के बारे में यू कैन रेफर एनी ऑफ द बुक्स बिकॉज़ दे हैव नॉट येट प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन, दैट्स व्हाट इजी, सो यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। लिखो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड एट t = 0 फाइंड ILT। लिखो बेटा व्हेन स्विच इज क्लोज्ड एट t = 0 फाइंड ILT। जब ये स्विच ओपन होगा ना तो दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल बनेगा, सबसे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। ओके बट मैं स्विच क्लोज कर रहे हैं क्योंकि हम उसी को सॉल्व कर पाएंगे। ओके मैं बोल रहा हूं वी आर अप्लाइंग KVL, सी वी आर अप्लाइंग KVL व्हेन स्विच इज क्लोज। कब अप्लाई कर रहे हैं बेटा? जब स्विच क्या हमारा बोलो, जब स्विच हमारा क्लोज है तब हम KVL को अप्लाई करेंगे। अगर आप KVL अप्लाई करोगे तो मैं यहां पे एक बार सर्किट को फिर से बना देता हूं। स्विच क्लोज होने पर हमें केवल अप्लाई करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज L, दिस इज R और ये करंट ऐसा फ्लो है एंड दिस करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेट्स अप्लाई KVL। अगर हम KVL अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा?
करंट की डायरेक्शन पे प्लस और माइनस, तो दिस इज VL. सो व्हाट इज VL? L into di by dt. प्लस ये भी तो हम करंट की डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये कितना आ जाएगा? प्लस ऑफ R into I, वेयर I इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया? बोलो, इतना समझ में आया है ना? तो हमने पहले प्लस को टच किया तो प्लस हो गया, फिर प्लस L into di by dt, और फिर हमने वापस प्लस को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पहले पॉजिटिव आएगा और बाद में नेगेटिव आएगा, तो इतना सारा कुछ टच किया अभी। क्यू के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है तो क्यू के रेस्पेक्ट में करो, बट हम क्या करते हैं, चार्ज जनरली रेस्पेक्ट में हम कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में डील करते हैं, बट हम डायरेक्टली यहाँ पे अभी इंडक्टर के रेस्पेक्ट में करंट ही फाइंड आउट करेंगे। अगर हमको करंट निकालना होगा, जस्ट करंट निकालने की बात करेंगे हम, तो क्या करेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, तो मैं बोला था di by dt कर लेता हूं मैं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ R into I, ऐसे कर लिया। di by I इज इक्वल टू माइनस ऑफ R by L, इज इट द वेरिएबल सेपरेबल मेथड? ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, तो मैं चाहता हूं सब लोग एक बार ट्राई करो, ठीक है? एक बार आप ट्राई करो, फिर मेरे को बताइएगा, नहीं होगा तो फिर कंटिन्यू करेंगे। असीम, असीम, हाँ मणिकांत, असीम नाम का स्टूडेंट ने ये डाउट लिखा हुआ है, तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है डाउट क्लियर करने की। सर इनिशियली करंट ऑफ इंडक्टर I नॉट कैसे होगा बिफोर टाइम t इक्वल टू 0 माइनस, बिकॉज एट द टाइम द सर्किट हैज ओपन। ये असीम से मैं बात करना चाहता हूँ, बेटा एक बार अनम्यूट होना आप खुद ही। असीम, मेरे को आपसे बात करना बेटा, आपका डाउट बहुत अच्छा है, बात करें? असीम, क्या नाम है बेटा तेरा? बात करना तू, तेरा डाउट बहुत अच्छा है यार। मेरी आवाज नहीं जा रही है, पता है असीम का डाउट क्या? पता है असीम का डाउट सुनोगे, उसने सीरियसली बहुत अच्छा डाउट पूछा हुआ है। अच्छा डाउट होगा, ऑलवेज वेलकम, कैसा भी डाउट हो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है क्लियर करने की, बट असीम का डाउट नो डाउट बहुत अच्छा है। वो ये बोल रहा है सर t इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच क्या था? ओपन। वो ये बोल रहा है जब स्विच ओपन था तो इंडक्टर के अक्रॉस इनिशियल करंट कैपिटल I नॉट कैसे हुआ? ये ऐसे डाउट ना मेरे को हमेशा इंप्रेस करते हैं, और ऐसे डाउट का आंसर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। मतलब आप ढूंढ लो किसी भी बुक में। अब देखो, हमने आपको कितने बार बोला है कि कैपेसिटर के पास वोल्टेज को स्टोर करने की प्रॉपर्टी है, वो वोल्टेज को इसलिए स्टोर करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पे हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगाते हैं, तब वो बेसिकली कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर इनिशियल करंट I नॉट है ना, तो करंट I नॉट नहीं है बेटा, दैट करंट इज स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर, दैट करंट इज स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर इन द फॉर्मेट ऑफ। तो असीम का जो डाउट है, आई लाइक दैट वन। दुनिया में मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, दुनिया में आज तक इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा कोई डाउट नहीं पैदा हुआ जो मैं ना क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप नॉर्मली पढ़ाते तो ये डाउट भी नहीं आता। नहीं बेटा देखो, मैं बोला ना, मैं पोलाइट होकर ही पढ़ाऊंगा। ये 2019 का किस्सा रिपीट हुआ है, ठीक है? तो कोई इशू नहीं है। ऐसे मेरे को थोड़ी देखो, आप कॉलेज के टीचर्स को मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे फादर भी प्रिंसिपल हैं, तो मैं किसी टीचर को डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, बट आप जानते हो कॉलेज में अगर हमें इस लेवल का पढ़ा दिया जाता तो हमें किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने की नीड नहीं पड़ती, हम घर से पढ़ सकते थे। लेकिन अब जैसे कि हमें कॉलेज में टीचर कभी डांट दिया करता था, तो क्या हम अपने पेरेंट्स को बताते थे क्या कि सर ने डांट दिया, चलो पापा हम कॉलेज जाएंगे, उस टीचर से बात करेंगे करके? क्योंकि उस टीचर के हाथ में आपका प्रैक्टिकल मार्क्स होता था, आपका सेशनल होता था, आपका वाइवा होता था, आपका पूरा का पूरा कैरियर होता था, इसीलिए आप डरते थे। हमारे हाथ में सिर्फ आपका फ्यूचर है बस, इसलिए शायद आप नहीं डरते हमसे। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, पता है मैं कभी सही बात को बोलने पे घबराता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बोलूंगा सही बात क्या है। कॉलेज की टीचर आपको कितना भी डांटे, आपको पनिशमेंट दे दे, आप अगर 22 साल के हो, आपको बोले हाथ खड़ा करके खड़े हो जा, रेज योर हैंड, उठक बैठक कर, सब करते थे आप। क्यों? क्योंकि आपको पता था अगर मैं नहीं करूंगा तो ये मुझे फेल कर देगा प्रैक्टिकल में। वहां पे आपके पास डर था, मेरे लिए तो कोई डर नहीं है, इसीलिए आप कुछ भी बोलते हो। और हम टीचरों की, मतलब हम उस प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे हम टीचरों को खुलेआम बेइज्जती कर सकते हैं, लेकिन टीचर हमें कुछ नहीं बोल सकता। ग्रेट, मेरे को थोड़ी पता था यार, मतलब शायद इसीलिए तो मैं IIT कानपुर से पास आउट हो गया, क्योंकि मेरे को बहुत रेस्पेक्ट दे रहा था मैं, जो भी है, ठीक है? क्योंकि मैं ना, पता है मैं बता देता हूँ, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा क्लास 12 का परसेंटेज ये है, एक 76% वाला बंदा जो 12th क्लास में 76% है, मैं तो IIT पहुंचा था। वजह क्या थी? हार्ड वर्क, ठीक है? हमसे चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसा कह सकता हूं मैं, सर अगर स्विच हमारा ओपन है ना, सर अगर स्विच ओपन है तो भी इसके पास फ्लक्स है, और वही फ्लक्स आपको करंट के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्विच ओपन में भी करंट फ्लो होता है। मेरी क्लासेस में स्विच ओपन में भी करंट होता है, मैं हवा में भी करंट फ्लो करा सकता हूं, हवा में, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन द एयर, एंड दैट इज नथिंग बट 11 किलो वोल्ट, मतलब 11000 वोल्ट से ऊपर का वोल्टेज दोगे तो उस वायर के आसपास की पूरी एयर आपस में पोलराइज हो जाएगी मॉलिक्यूल्स, और हमिंग नॉइज जनरेट हो जाता है। तो अगर आप ये वायर ये है, और अगर आप दूर भी खड़े रहोगे ना, तो भी आपको करंट लग जाएगा उस टाइम पे। मैं एक नॉर्मल से कम्युनिकेशन करता हूँ, हमें 12 वोल्ट 10 वोल्ट तक की बैटरी अलाउड कर देती है, तब तक हम करंट हम सफर नहीं कर पाते, मतलब तब तक हमें करंट का उतना दूर व्यवहार या दूर प्रभाव
मैं पढ़ूंगा ना अभी हिंदी आजकल तो स्कूल नहीं तो फिर वो डायरेक्टली बैड इफेक्ट डायरेक्टली ऐसे बोलता है, लेकिन दुष्प्रभाव सर, दुष्प्रभाव। दुष्प्रभाव, तो दुष्प्रभाव वाला जो पार्ट है ना वो उधर नहीं होता ऐसे, तो ऐसा बोल सकते हैं हम। यहाँ तक समझ में आया क्या आपको? सर सर कैपेसिटर के बीच अगर उधर उंगली रखे तो करंट लगता है क्या? प्लेट्स के बीच में हवा रहती है, वहां पे करंट तो फ्लो होता है, अगर उंगली रखेंगे तो करंट लगेगा क्या? उंगली रखेंगे तो करंट लगेगा क्या? अगर मैं वो तो सिंपल कैसे था। रखेंगे? नहीं सर, बड़ा सा कैपेसिटर अगर बनाए 2 प्लेट्स का, उनको अगर नहीं ठीक है ना, एक बार करके देखना फिर मेरे को बताना फिर, जी सर ठीक है? क्योंकि क्या पता बच्चे ही ना सर। नहीं मैं अगर यही क्वेश्चन पिछली क्लासेस में पूछता तो शायद तक अभी आप हंसे तो कितना अच्छा लगा। हाँ सर, आप ऐसे हंसते रहिए सर। अरे नहीं अरे वो तो डाउट है ना, अभी तो पहले वाले की तरह था। आंसर है, हर जगह उंगली नहीं करते। मत बदलिए सर। अरे नहीं अरे छोड़ो ना यार, क्या तुम लोग लगे हो फालतू? तुम लोग को ज्ञान से करना है कि मेरे बिहेवियर से करना है? मैं पोलाइट रहूंगा, इसकी रिस्पांसिबिलिटी है, बाकी फिर तुम लोग को जो करना है करो। मैं पोलाइट रहूंगा, बोलोगे तो सबके घर भी आके माफी भी मांगने को रेडी हूं। क्यों? क्योंकि उसमें बेइज्जती आपकी होगी, मेरी नहीं, ठीक है? एक टीचर जब किसी स्टूडेंट से माफी मांग लेना सब, तो समझ लेना स्टूडेंट लोग का बुरा वक्त शुरू हो जाने वाला है। समझ में आया? कोई इशू नहीं, आराम से नोट करो, कोई इशू नहीं। व्हाट इज डी आई बाई आई? एक बार देखें हम, व्हाट इज डी आई बाई आई? ln i, इट मींस कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ln i क्या है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इट इज log टू द बेस नेचुरल लॉग ऑफ i। ओके, इतना सही है। इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? कितना आ गया ये? प्लस ln बोलो ना बेटा, एक और चाय लेकर 1 घंटे बाद, जल्दी लेकर आधे घंटे में। ये समझ में आया क्या? बोलो अभी। ओके ठीक है, तो डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ लेट्स टॉक अबाउट आई। लेट्स टॉक अबाउट आई, सॉरी पोलाइट नहीं हो पा रहा था, मैं भूल गया था, जोर से क्यों चिल्ला रहा हूँ? हाँ, लेट्स टॉक अबाउट आई। व्हाट इज आई इज इक्वल टू? बोलो बेटा। e to the power rt by l k e raised to the power of minus rt by l आ रहा है या प्लस आ रहा है? जल्दी बताओ। minus माइनस आना चाहिए। अगर माइनस नहीं आता तो हम मैथमेटिकल एरर कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। फिर आप बोलोगे सर क्यों? यार इसके पास इनफाइनाइट एनर्जी है क्या कि देता ही रहेगा है ना? ऐसा थोड़ी ना कि अच्छा देता रहेगा। समझ में आ रहा है कि डिलीवर बोलूं मैं? करेगा कोई भी। अब इसके पास इनफाइनाइट एनर्जी तो है नहीं, तो कैसे दे सकता है ऑल द टाइम? तो सर उसकी एनर्जी तो टाइम के रेस्पेक्ट में कम होनी चाहिए, एनर्जी कम होनी चाहिए, मतलब करंट कम होना चाहिए, मतलब फ्लक्स कम होना चाहिए। तो ऐसे करके हम कह सकते हैं तो फ्लक्स कम होना चाहिए, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। ओके ठीक है, मैं भी यहाँ तक भी समझ गया। तो ये बताओ, इज दिस द फंक्शन ऑफ टाइम? यस और नो? यस यस सर। सो आई ऑफ 0 इज सेम एज आई ऑफ 0 माइनस कितना आ गया ये k, एंड व्हाट इज इनिशियल करंट बेटा? आई नॉट। तो लाइक इसको उठा के वहां पे अगर आप पुट कर देते हो तो क्या आएगा? बताओ। I of t equals I naught e to the power minus rt upon l। अच्छा ये बताओ, आप लोग का डिस्ट्रिक्ट का पेपर हुआ? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। कैसा था? सर तगड़ा अच्छा था सर। तो बहुत ही लेवल पे। नहीं, कोई एक स्टूडेंट बोलो ना, एक करके बोलो।